द लेडी विद द लैम्प यानी रोशनी बिखेरती एक महिला, एक समाज सेवी, एक अद्भुत मानव जिन्होंने कई दशक पहले एक ऐसा दीप जलाया था जो आज भी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में निरंतर प्रज्वलित है। हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग सेवा के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म सन 1820 में इटली के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। मात्र 24 वर्ष की अवस्था में उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा की अनुभूति हुई और वे गरीब एवं बीमारों की सहायता करने लगी। नाइटिंगेल ने नर्सिंग प्रोफेशन का आरंभ किया। उनके प्रयत्नों से नर्सिंग एक सम्मानजनक प्रोफेशन के रूप में उभरा। नाइटिंगेल ने सन 1960 में नोट्स ऑफ नर्सिंग नामक नर्सिंग की अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार रोगावस्था में मरीजों के लक्षणों का निरीक्षण किया जाना चाहिए एवं उसके आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सन 1960 में ही प्रथम नर्सिंग विद्यालय की भी स्थापना की। यहीं से नर्सिंग क्षेत्र में प्रोफेशनल पाठ्यक्रम एवं ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। उनके इस कार्य से नर्सिंग सेवा को पहचान मिली और इस सेवा की प्रशंसा होने लगी। नर्सेस अपने विशेष एवं कठिन प्रशिक्षण में प्रवीणता प्राप्त कर रोगियों को उनके रोगों के अनुसार परिचर्या प्रदान करती है। इनके प्रशिक्षण में थ्योरी के अतिरिक्त प्रैक्टिकल दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। Nurses play a very vital role in a hospital, and more so in a place like a trauma center, where at the same time we get many cases of road accidents, fall from height, or injuries, assaults, and nurses will have to take care of these patients. They have to be very alert and be able to take quick decisions, see to it which patients require very urgent care, and some patients can wait, and those who require urgent care may need to be intubated or kept on the ventilator. So these nurses have to be trained, and these nurses, we call them trauma nurses. So they are trained in the life support care and the advanced trauma life support, and they can take quick decisions. They can manage these patients along with the help of the doctors, and generally the doctors are senior residents and sometimes medical officers also, and they play a very active and a very important role along with the doctors in managing trauma cases. नर्सेस लोगों के स्वास्थ्य संबंधित निरीक्षण लगातार करती रहती है। वे 24 घंटे रोगियों के साथ होती है और अपने विशेष प्रशिक्षण, कार्यकुशलता, दक्षता से चिकित्सकों को रोगों की सही निदान एवं बेहतर इलाज में विशेष सहयोग प्रदान करती है। नर्सेस द्वारा अपने रोगियों को सकारात्मक सोच युक्त नसीहतें प्रदान की जाती है। उनके अपनापन युक्त व्यवहार मरीजों को
रोग की अवस्था में मनोबल प्रदान करता है और यह उसे जल्दी ठीक होने में मदद करता है। यह शोध द्वारा सिद्ध हो चुका है कि सकारात्मक सोच एवं तनाव रहित माहौल रोगी को शीघ्र ठीक होने में सहायक होते हैं। नर्सेज की उपयोगिता हमारे मेडिकल सिस्टम में वैसे ही है जैसे कि शरीर में स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी की हो सकती है। हर एक अंग इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आँख अलग है, ब्रेन अलग है, मुंह अलग है, लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी न रहे तो शायद कोई भी अंग काम करते हुए भी वो काम नहीं कर पाएगा जिसके लिए हमारा शरीर बना है। तो वैसा ही ज़रूरत नर्सेज की हमारे मेडिकल सिस्टम में है। या आप ऐसे समझिए कि जैसे एक बहुत अच्छा सोल्जर है, सैनिक है, उसको सब कुछ आता है लेकिन हथियार ना हो उसके पास, तो हम डॉक्टर्स भी वैसे ही हैं। हम कुछ भी कर लें, कितना भी पढ़ लें, कितना भी अच्छा डायग्नोसिस बना लें, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तो फिर जाके नर्सेज के एंड पे ही होता है। तो हम लोग एक सोल्जर्स विदाउट आर्म्स एंड एम्यूनेशंस हो जाएंगे अगर नर्सेज नहीं रहेंगी तो। और कई बार होता है कि हम पेशेंट के पास राउंड पे जाते हैं 5 मिनट 7 मिनट बस, लेकिन डे टू डे एक्टिविटीज़ उसको ज़्यादा कीन ऑब्जर्वेशन नर्सेज कर पाती हैं। तो कई बार वो लोग हमको बताते हैं कि हम कहाँ मिस कर रहे हैं कोई चीज़, क्योंकि वो ज़्यादा समय देते हैं पेशेंट को और वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो मैं पर्सनली तो कभी इस ईगो में नहीं रहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं देखूँगा। तो मैं हमेशा नर्सेज से भी फीडबैक लेता हूँ कि भाई मेरे एब्सेंस में तुम लोगों ने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है क्या कि जिससे और बेटरमेंट हो सके। और विथ टाइम वो भले नर्सेज हैं कहने के लिए, उनका डिग्री क्वालिफिकेशन हमसे कम रहता है, लेकिन विद टाइम वो कभी कभी इतने अच्छे हो जाते हैं कि वो आपके एक सबऑर्डिनेट न रह के आपके एक सहयोगी जैसे यूज़ करने लगते हैं आपको। तो इनका इम्पोर्टेंस हम लोग भूल नहीं सकते हैं और मेडिकल सिस्टम इन नर्सेज के बिना तो नहीं चल सकता। सो ऑल माई सैल्यूट एंड थैंक्स टू दिस नर्सिंग डिपार्टमेंट। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत से लोग नर्सेस के कार्यों को अनदेखी करते हैं और उनकी प्रशंसा भी नहीं करते। लोग उन्हें चिकित्सकों के सहयोगी के रूप में जानते हैं, ना कि मरीजों के मददगार के रूप में। मीडिया भी नर्सेस द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सटीक छवि नहीं प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि विदेशों की तुलना में नर्सिंग को भारत में उचित सम्मान एवं प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। मैं सोचता हूँ कि जो मरीज होते हैं वो तकलीफ़ में आते हैं, बहुत लाचारी में आते हैं और बहुत आशा लेके डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर दवा लिखते हैं, उनको इलाज करते हैं, लेकिन डॉक्टर और मरीज़ के बीच में कड़ी कौन है जो मरीज़ को ठीक करते हैं। एक बहुत बड़ा रोल उसमें हमारे नर्सिंग फ्रेटर्निटी का है। जो हमारे नर्सेज होते हैं वो हमारे डॉक्टर के शब्दों को और मरीज़ की वेदनाओं को जोड़ते हैं। डॉक्टर क्या चाहते हैं उसको एग्जीक्यूट हमारे नर्सेस करते हैं, उसको अच्छा हमारे नर्सेस करते हैं। मरीज़ तकलीफ़ में रहता है, बुखार में रहता है, दर्द रहता है, सबसे पहला उसकी वेदना को सुनने वाले हमारे नर्सेस होते हैं। इस पेशे से संबंधित कई दुष्प्रभाव नर्सेस को झेलने पड़ सकते हैं, जैसे कि लगातार रोगियों के संपर्क में रहने से नर्सेस खुद बीमार हो सकती है। संक्रामक रोगों के होने की संभावना भी नर्सेस को ज्यादा रहती है, क्योंकि इन्हें हर तरह के मरीजों की देखभाल करनी होती है। नर्सेस का कंट्रीब्यूशन मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब एक पेशेंट एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में आफ्टर सर्जरी या कोई भी प्रोसीजर हो, तो पेशेंट का फर्स्ट एक्सपीरियंस जो भी एक्सपीरियंस है आफ्टर द सर्जरी है, उसके बाद पेशेंट को 5 डेज़ या 7 डेज़ हॉस्पिटल में स्टे करना है। तो उनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल का वो मेनली नर्सेस पे डिपेंड करता है, बिकॉज हाउ द पेशेंट को कैसे ट्रीट किया गया है, हाउ द पेशेंट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ आफ्टर द सर्जरी, ये नर्सेस पे डिपेंड करता है। राइट फ्रॉम द टाइम पेशेंट एडमिट होते हैं, उनका इंजेक्शन से लेके उनके नेबुलाइजेशन या उनके पोस्ट ऑपरेटिव केयर, उनके डाइट, एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ नर्सेस से। सो जो नर्सेस जो है अगर वो पोलाइटली मतलब पेशेंट के साथ बात करते हैं तो वो एक उनके साथ एक रिलेशनशिप बन जाता है पेशेंट का नर्स के साथ, जैसे एक कंपेनियन जैसे। दे आर ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ देम। तो उनको पेशेंट बेसिकली अपने फीलिंग्स और अपने जो भी
फीलिंग्स है वो नर्स के साथ बेटर शेयर कर सकते हैं डॉक्टर से ज़्यादा, बिकॉज डॉक्टर्स विल बी देयर पेशेंट के साथ बहुत कम टाइम के लिए व्हेन दे कम फॉर राउंड्स, बट उसके उनके आने के पहले या आने के बाद जो भी उनके माइन्यूट डिटेल्स है पेशेंट के प्रॉब्लम्स के, वो नर्सेज ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड करते हैं. तो मेरे हिसाब से नर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट कोई भी मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल्स में. उनके बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द पेशेंट टू हैव अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटल. पारिवारिक जीवन के लिए भी नर्सिंग एक चुनौतीपूर्ण पेशा है. इसमें शिफ्ट ड्यूटी के तहत दिन, शाम एवं रात की भी ड्यूटी करनी पड़ती है. शिफ्ट ड्यूटी के साथ साथ स्वयं के परिवार में सामंजस्य भी बिठाना पड़ता है. वैसे तो इस प्रोफेशन में महिलाओं की संख्या अधिक थी, लेकिन अब पुरुष भी इस प्रोफेशन में बहुत संख्या में प्रवेश ले रहे हैं. जैसे कुछ दिन पहले का ही कुछ एक्सपीरियंस है कि मेरे को ओटी के बाहर मैं अपने वार्ड में कुछ लोग हमारे थे वहाँ पे जो भर्ती थे वहाँ पे, तो मैंने देखा कि मैं भी उनका जो ट्रस्ट है, मेरा ट्रस्ट शायद डॉक्टर तो सर्जन से ट्रस्ट था ही, लेकिन नर्सेज जो वहाँ पे काम कर रही थी उनके ऊपर मेरे को एक बहुत ही ज़्यादा भरोसा था एज ए डॉक्टर. और चूँकि हम लोग डेंटिस्ट हैं, हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, तो हम अपना कोई भी काम करके चले जाते हैं, तो आगे हम ये भरोसा करते हैं कि ये हमारा जो बच्चा को जो पार्ट, एक सर्जरी एक अलग पार्ट होती है, उसके बाद जो टेक केयर जो उनका काम होता है वो बहुत ही अलग ढंग से करती है और हम पे एक भरोसा होता है. और पेशेंट जितना शायद हमसे उतना अटैचमेंट पेशेंट का नहीं होता है एज ए डॉक्टर, लेकिन पेशेंट का नर्सों के साथ और मतलब एक अलग ही उनका एक रिलेशन बनता है. तो मेडिकल फील्ड में नर्स एक अलग ही रोल करती है. अगर मैं ये बोलता हूँ कि डॉक्टर का रोल अगर 40% है तो 60% मेरे ख्याल से नर्सेज उस काम को करती हैं, क्योंकि डॉक्टर एक बार सर्जरी करके चला जाता है, फिर नर्स उसका टेक केयर करती हैं, जो इंजेक्शन देना है, कब वो खाना खाना है, किस तरह रहना है, किस तरह आपको क्या करना है. शायद वो पेशेंट, कोई भी तरह का पेशेंट, वो पेशेंट डॉक्टर से उतना बात नहीं कर पाता है, वो आखिर नर्स के ऊपर भरोसा करता है. तो नर्सों का मेडिकल फील्ड में जो रोल है, तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है कि एक शरीर है, बिना अगर नर्स न रहे तो बिना आत्मा की एक शरीर है, जो हम लोग मैकेनिकली काम करते हैं वो एक उसका रूप देती हैं. तो मेरे ख्याल से इनका रोल जो है शायद बहुत ही अल्टीमेट है और इनको हम लोग को बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए. शायद इनके एजुकेशनल या जो भी चीज़ें हैं, इनकी पढ़ाई भी उसी तरह होती है जो डॉक्टरों की होती है, थोड़ी सी डिफरेंट है. लेकिन जो अगर एक नर्स में जो अंदर की जो शायद एक डॉक्टर मैकेनिकली काम कर सकता है, लेकिन नर्स को एक उनके अंदर एक ह्यूमैनिटी करके ही वो एक आगे काम कर सकती हैं, और ये इनका महत्व है. एक नर्स का पेशा दुनिया के कुछ एक सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण पेशों में शामिल है. इसमें अत्यधिक जिम्मेदारी, समर्पण एवं संवेदना की जरूरत होती है. मैं मानता हूँ कि डॉक्टर होने के पहले सबसे पहले एक नर्स ही पैदा हुई है. बच्चा पैदा होता है तो उसका नर्सिंग केयर उसकी मदर करती है. वो हमारे नर्स का एक स्वरूप है. जो तकलीफ़ में रहते लोग, असहाय रहते, उनको प्यार देना, उनको संभालना, उनको देखना, यह हमारे मातृत्व की ही निशानी है. तो ये नर्सेज हमारे एक बहुत अभिन्न अंग है हमारे हेल्थ केयर के, हमारे समाज के. और आई सैल्यूट टू देम एंड आई फील दैट ऑल ऑफ अस, सब लोग को हमेशा उनका रिगार्ड करना चाहिए, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए. हाल ही में सरकार ने नर्सेस को नर्सिंग ऑफिसर की नई पदावली प्रदान कर समाज में इस सेवा के प्रति सम्मान एवं नई पीढ़ी का इस प्रोफेशन में रुझान को बढ़ाया है, जो कि एक सराहनीय कदम है.